सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आनंद पूर्वक रह रहे होंगे। साथ ही जीवन में खुशियाँ आपके घर में, सबके घरों में आ चुकी होंगी, क्योंकि जो भी बाबा श्याम से जुड़ चुका है उसके घर में ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी भी तरीके से परेशान हो। और अगर फिर भी परेशान है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है जो आपके घर में आ गई है लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि हम बाबा से जुड़ गए, हम जो है बहुत सारे जतन कर चुके, बहुत सारे उपाय कर चुके, लेकिन दोस्तों हमारी परेशानी इतनी बड़ी परेशानी हो गई है कि उसका निदान अब हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आई हूँ कि अगर आपकी मनोकामना ऐसी है जो कहीं कहीं पूरी नहीं हो रही है, बाबा श्याम से जुड़ने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो उसी के लिए मैं दोस्तों आज वीडियो लेकर के आई हूँ कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी कामना कर रखी है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, किसी भी एकादशी के दिन से या किसी भी द्वादशी के दिन से या किसी भी पूर्णिमा के दिन से आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों करना क्या है, अगर आप बाबा को मानते हैं, खाटू श्याम जी को मानते हैं, या आप उनकी बहुत समय से नहीं जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं और आपको नहीं मालूम कि उनसे जुड़ने के बाद हमारी परेशानी कैसे दूर होगी, या आप बहुत सालों से जुड़े हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, किसी भी एकादशी के दिन, किसी भी द्वादशी के दिन आपको एक संकल्प लेना है। वो संकल्प है 27 दिन की जोत जगाने का आपको संकल्प लेना है। दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो संकल्प आप ले रहे हैं ना 27 दिन का, ये कोई साधारण संकल्प नहीं होता है। इसमें बाबा श्याम को 27 दिन तक आपके घर की ज्योत में आकर के हर रोज आपको बाबा को बुलाना है। बाबा आएंगे जरूर, और आपका वो बिगड़ा हुआ काम ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा ना हो। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप 27 दिन की ज्योत को अगर आप संकल्प ले रहे हैं, सबसे पहला काम है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना है। समय एक ही रखना है। आप जिस समय आप उस ज्योत को जगा सके, बहुत मतलब ऐसा समय देखिएगा जब आप बिल्कुल फ्री हो, आप बाबा से बात कर सके, आप बाबा को आमंत्रित कर सकें, आप बाबा को अपने घर में रख सकें, आप अपने घर में बाबा को बुला सकें। तब वो ऐसा फ्री समय रखना जब आप बाबा की आंखों में आंखें डालकर उनको 2 आंसू समर्पित कर सकें, तब वो समय रखना, क्योंकि 27 दिन तक उसी समय पे आपको जोत जगानी है। ये आपका एक विशेष टाइम होना चाहिए। वो आप सुबह के 4 बजे से लेकर के और रात के 10, 11, 12 बजे तक कोई भी टाइम आप ले सकते हैं। आपको ये नहीं है कि साहब सुबह में ही करना है, दोपहर में करना है, शाम में करना है, रात में करना है। जब आपको सुविधा हो, जब आप सारे अपने रोजगार से, अपने ऑफिस से, अपने घर परिवार के सारे कामों से फ्री हो, तब इस काम को करिएगा, क्योंकि इसमें समय का विशेष महत्व रखा गया है। तो इसलिए 27 दिन की ज्योत का आपको करना है, संकल्प करना है। संकल्प कैसे करना है दोस्तों, हाथ में हथेली में आपको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आपको हथेली में लेना है। और लेने के बाद वो संकल्प बोलना है कि बाबा मैं 27 दिन की ज्योत प्रज्वलित करने का संकल्प ले रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है, इसे अब आपको पूरा करना ही होगा, क्योंकि मैं इस काम को कर रहा हूँ। अब बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि मैंने ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको मना रहा हूँ, तो ये काम आपको पूरा करना ही होगा। क्योंकि दोस्तों विश्वास बहुत ज़रूरी है, विश्वास के साथ भाव बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये काम करना है पूरी श्रद्धा के साथ। अगर इस ज्योत को प्रज्वलित करने में अगर आपका पूरा परिवार सम्मिलित होकर के इस काम को करता है ना दोस्तों, तो बहुत बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आपको 27 दिन पूरे होने के बाद क्या करना है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहला काम है दोस्तों, 27 दिन का संकल्प लिया है आपने, तो घर को साफ सुथरा रखिए, आराम से सफाई करिए पहले, या खुद करिए, मेड से करवाइए, आपके घर में कोई करने वाला है उससे करवाइए, जैसा भी हो घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। सबसे मेन बात दोस्तों, घर के मेन गेट को जरूर पॉजिटिव करें, रोज धोएं, नहीं धो सकते तो गंगा जल छिड़कें, और उसके बाद वहाँ पर दोनों तरफ रोजाना सतिया बनाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आज बना लिया तो हमने कल नहीं बनाया, रोज डेली को आपको जो है ना पवित्र करना है, रोज आपको अच्छा करना है, सुंदर करना है। तो सतिया बनाना है, रिद्धि सिद्धि के साथ बनाना है पूरे 27 दिन तक। उसके बाद उसमें चावल जरूर डालें, क्योंकि एकादशी जिस दिन पड़े उस दिन चावल मत इस्तेमाल करिएगा, लेकिन बाकी के 27 दिन
आपको चावल का इस्तेमाल करना है। साथ ही उस पर फूलों की पत्तियाँ या गेंदे की फूल या गुलाब के फूलों की पत्तियाँ ये ज़रूर वहाँ पर डालनी है। और उसके बाद आपको फिर वहाँ पर साफ़ सुथरे कपड़े, नहा धो करके कपड़े पहनने हैं। घर में दोस्तों 27 दिन ऐसा माहौल बना के रखिए जैसे कि आपके घर में बाबा आने वाले हैं। इस तरीके से स्वागत करिए उनका, क्योंकि आपके घर की हर वो परेशानी दूर होने वाली है इन 27 दिनों में। इतना विश्वास करके चलिएगा, आपको दोस्तों करना ही होगा, क्योंकि 27 दिन में जो चमत्कार होने वाला है ना, वो आपको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाएगा इस चीज़ का। अब उसके बाद अगर आप एक दिन एक टाइम फलाहार कर सकते हैं और एक टाइम खाना खा सकते हैं दोस्तों, तो ये कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये तो सिर्फ हमारे अपने बनाए हुए नियम है कि हमें फलाहार करना है, अन्न करना खाना है या क्या खाना है। ये तो हमारे अपने अपने विचार की बात है और अपने अपने कैपेसिटी की बात है कि आपका पेट कितना इस चीज़ को झेल सकता है। तो इसलिए वो तो एक अलग की बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बाबा को मनाने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन 27 दिनों में जो गाय होती है ना, गाय के जो गोबर के जो उपले होते हैं वही जलाने हैं। चाहे अब आप कहीं से भी व्यवस्था करिए, ऑनलाइन मंगाइए, लेकिन गाय के गोबर का ही उपला आपको लेना है। 10-12 उपलों में दोस्तों आपके पूरे 27 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि छोटा सा ही टुकड़ा लेना होता है, बहुत बड़ा टुकड़ा तो चाहिए नहीं होता है। तो इसको आपको जो है ना, कच्चा दूध जरूर रखिएगा इसमें। अगर आप कोई भोग प्रसाद और कुछ बना सकते हैं तो वो भोग प्रसाद जरूर रखिएगा। फल रखिए, आप मेवा रखिए, मतलब आपकी श्रद्धा जैसी हो वैसे रखिए। श्रद्धा का ही खेल है दोस्तों, हम सनातन में तो श्रद्धा का ही खेल है। और अगर आप इसके साथ साथ कच्चा दूध भी रख लेते हैं तो दोस्तों बेस्ट होने वाला है, बिल्कुल बेस्ट। और दोस्तों अगर आप देसी घी का 27 दिन तक दिया जला सकते हैं और वो भी अखंड दिया जला सकते हैं ना, तो दोस्तों इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। उसके लिए फिर चाहे आपको एक एकांत कमरा लेना पड़े, आपको कहीं मंदिर से अलग इस काम को करना पड़े, बाबा श्याम की मूर्ति को एक अलग जगह रख के करना पड़े, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर एक जो उसकी चिमनी आती है ना शीशे की, वो जरूर ढकें। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इस संकल्प को लेकर के शुरू कर रहे हैं और पंखा चलता है, एसी चलता है, तो आपकी जोत बुझनी नहीं चाहिए। तो इसलिए शीशे की चिमनी का भी आपको इंतजाम करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको वो जो छोटा सा जो हमने उपला लिया है ना, उसको गैस पे गरम करिए, उसको बिल्कुल लाल कर लीजिए, उसमें धुआं नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको छोटा सा या तो मिट्टी का कुंडा लेना है या कोई भी छोटा सा हवन कुंड होते हैं ना, उस टाइप से ले लीजिए। और उसके बाद बाबा के सामने उस जोत को जलाइए। जोत को जलाना कैसे दोस्तों, सबसे पहला काम है कि उसमें आपको ना छोटे छोटे से वो ले लेने हैं, जो गोला आता है ना, सूखा गोला, उसके टुकड़े ले लीजिए और उन टुकड़ों को घी में डाल के और देसी घी डाल के उस जोत को प्रज्वलित कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो जोत लेनी है ना आपको, वो देसी घी से ही लेनी है। इसमें कोई रिफाइंड या तिल का तेल नहीं चाहिए, क्योंकि विशेष कामना है तो थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। और अगर आपकी नहीं है कैपेसिटी तो दोस्तों प्रज्वलित करने का जो संकल्प लिया है तो वो तो देसी घी से ही होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जब आपकी जोत प्रज्वलित हो जाए तब उसमें आपको तिलक लगाना है, जो कच्चा दूध है उसका भोग लगाना है। उसके बाद आपको अब बाबा से अपनी करनी है वो परेशानी बोलनी है। बाबा जिस समय जोत में आ जाते हैं, जोत आपकी प्रचंड हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, उस समय बाबा से आपको करनी है अपनी वो अरदास करनी है जिस वजह से आपने 27 दिन की जोत जगाने का संकल्प लिया था। ये काम करना है आपको। और दोस्तों ये काम आपको इसी तरीके से रोज करना है, रोज। अगर आप भोग प्रसाद नहीं है, माखन मिश्री चढ़ा सकते हैं, खाली मिश्री चढ़ा सकते हैं, बताशे चढ़ा सकते हैं, मीठा पान चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई बना करके जो है चढ़ा सकते हैं। उस जोत में ही बता रही हूँ दोस्तों मैं, उसमें आप चाहे घर का कुछ बना हुआ हो या बाजार से आप ला सकते हैं, वो हो सकता है। यदि आप घर में खाना बना रहे हैं, बन गया है और उस समय आपने जोत का संकल्प लिया है, तो उस समय आप वो खाना भी उस जोत में चढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी आपने समय लिया है, उस समय जो भी आपके घर में हो सकता है, बन सकता है ना, वो सब कुछ आपको उस जोत में चढ़ाना है, ये सोच के कि बाबा मेरी जोत में आई हैं और मैं उनको हर तरीके से खुश करना चाहता हूँ, भाव से करना चाहता हूँ। और उसके बाद दोस्तों जब जोत आपकी प्रज्वलित हो जाए ना, तो अगर आपको याद है, आप गा सकते हैं ना, तो 5 भजन जरूर अपने मुंह से सुनाइए, बाबा को खुश करिए। क्योंकि दोस्तों जोत में बाबा का आना साधारण बात नहीं होती है, तो इसलिए आपको 5 भजन जरूर सुनाने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप गा नहीं सकते,
या आपका गला अच्छा नहीं है, या आप गा सकते हैं, जैसी भी आवाज़ है ना दोस्तों सुनाइए, क्योंकि बाबा जो है ना भजनों के भूखे रहते हैं। तो इसलिए ये काम करिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं ना तो दोस्तों अपने फ़ोन में भजन चला लीजिए, उन भजनों को उस भजनों के साथ साथ गाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। इतने भाव से भर चुके होंगे ना आप उस समय तक कि आपकी आंखों से अपने आप ही झरझर आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। और उन आंसुओं को दोस्तों अपने हाथों से मत पोंछना, बिल्कुल भी मत पोंछना। जितने बहने देना दोस्तों, चाहे कितनी देर तक बहते रहें, बहने देना। उन आंसुओं को पोंछना मत। कह देना बाबा से कि बाबा ये आंसू पोंछने आपको ही आना पड़ेगा, मैं नहीं पोंछूंगा। चाहे किसी भी हाल में ये परेशानी की वजह से अगर आंसू आए हैं या जैसे भी आए या आपके आने की खुशी में आए ना, तो बाबा मैं आंसू नहीं पोंछूंगा, मेरे आंसू तो आपको ही पोंछने पड़ेंगे। दोस्तों इतनी चमत्कारी ज्योत होती है ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस समय, जिस समय बाबा रोजाना आपके घर में आएंगे। एक समय निश्चित करके आपको इस ज्योत को जगाना है, क्योंकि दोस्तों ये भाव से ज्योत जगा के तो देखिए आप, फिर देखना दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आपका अटका हुआ था, आपकी मनोकामना थी वो पूरी नहीं हो रही थी। इस काम को करने के बाद बताइएगा दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये काम था मेरा, 27 दिन की ज्योत ने मेरा वो काम पूरा कर दिया। फिर दुनिया का दोस्तों बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, इस ज्योत को जगाइए। अब दोस्तों मैंने बताया था कि 27 दिन की ज्योत के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों अगर आपका वो रुका हुआ काम 27 दिन के अंदर अंदर पूरा हो गया, तब भी आपको 27 दिन की ज्योत पूरी करनी है, क्योंकि आपने 27 दिन का संकल्प ले रखा है। और उसके बाद अगर आपका 27 दिन पूरे हो गए ज्योत को लेते लेते और नहीं काम पूरा हुआ, तो दोस्तों बाबा के ऊपर छोड़ देना। ये बिल्कुल भी वहम मत लेके आना कि हमने तो इतना काम किया लेकिन हमारा काम ये फिर भी नहीं हुआ। 27 दिन पूरे होने के बाद दोस्तों अपने घर में ना छोटा सा ही सही कीर्तन करवा लीजिएगा। बहुत छोटा सा ही सही, चाहे आप 4-6 लोगों को बुला करके ही छोटा सा कीर्तन करवा लेना। सामर्थ्य है तो थोड़ा सा और बड़ा करवा लेना, लेकिन दोस्तों करवा जरूर लेना, क्योंकि आपका संकल्प पूरा हुआ है। बाबा आए थे आपके घर, 27 दिन आए थे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 27 दिन में कभी ना कभी बाबा ने आपकी परेशानी ना सुनी हो, बाबा ने आपके आंसू ना देखे हो, बाबा ने आपकी परेशानी को ना देखा हो। ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों अगर सामर्थ्य है तो जिन लोगों को आपने कीर्तन में बुलाया उनको भोग प्रसाद जरूर खिलाइएगा, क्योंकि जितना खिलाएंगे उतना ही आपका बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तरक्की बढ़ेगी, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे ही हैं बाबा, जिसको चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। और दोस्तों ये तो कलयुग के अवतारी हैं, कौन नहीं जानता है इनको। आज दोस्तों एक समय था जो कोई नहीं जानता था, लेकिन 2020 के बाद तो इनको शायद दुनिया का एक एक बच्चा, एक एक इंसान जान गया है कि खाटू कहाँ पर है और श्याम बाबा कौन है। तो दोस्तों ऐसे ही हैं हमारे चमत्कारी बाबा। तो इस तरीके से कोई भी रुका हुआ काम है, 27 दिन की ज्योत को लीजिए, अपनी पूजा अर्चना कीजिए, घर में सभी लोगों को सम्मिलित कीजिए। और इसी तरीके से दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपकी किसी परेशानी का निदान लेकर के आऊँगी। तब तक सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।